नीतीश कुमार जी को इतना सोचना चाहिए कि महिलाओं का विंग था, युवा मोर्चा का विंग था, हम अनुशासित होके जा रहे थे। जाने नहीं देगा, कबाड़ देंगे, जाना ही है हम लोग के, नहीं किससे जाएंगे, जाना ही है। पुलिस रोक रहा है लेकिन जाएंगे। तो सोचने की बात है, सारे क्राइम आप रोक नहीं पा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और आप हमें रोक रहे हैं। आप क्राइम रोकिए, फिर रोकिए हमें। किसान करोड़ों के पेट पालते हैं, आज वो खुद हाशिए पर है केंद्र सरकार के द्वारा गलत नीतियों के द्वारा। पुलिस प्रशासन छात्र संघ अध्यक्ष नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जन अधिकार छात्र परिषद के तमाम जो नेता हैं वो कृषि बिल के विरोध में राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं, राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, तमाम छात्र परिषद के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस ने उसको यहीं पे रोक रखा है क्योंकि आगे जाने का आदेश नहीं है, इजाज़त नहीं है। यहीं पे ज्ञापन सौंपें और चले जाएं घर वापस। वहीं देख रहे हैं कि आप छात्र परिषद के नेता और पुलिस के बीच में झड़प भी हो रही है, आगे जाने की बात हो रही है, लेकिन उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। छात्र यहाँ पे लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। पटना पुलिस ने यहाँ पे उसको रोका है और छात्रों को कहा गया कि यहीं से आप ज्ञापन दे करके वापस जाएं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कृषि बिल के विरोध में उन्होंने किसान न्याय मार्च निकाला है। अब मेरे पीछे देखिए वाटर कैनन लगाया गया है। वाटर कैनन, अगर छात्र यहाँ पे नहीं मानते हैं तो वाटर कैनन के इस्तेमाल करके यहाँ उसको रोका जाएगा, यहीं से उनको वापस जाने को कहा जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं तस्वीर में यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। तस्वीरों में देखिए आंसू गैस के को तैयार रखा गया है। आंसू अगर कुछ उग्र होता है तो आंसू गैस छोड़ा जाएगा। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आंसू गैस के ये जो आपको दिखा रहे हैं आंसू गैस वाला हथियार है जो हम तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए वाटर कैनन की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। छात्रों को रोकने के लिए जो जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद के जो तमाम छात्र हैं उनको रोकने के लिए वाटर कैनन को खड़ा किया गया है। अगर यहाँ पे नहीं रुकते हैं तो उनको उन पर पानी की बौछार की जाएगी और वाटर कैनन से उनको रोकने का काम किया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, एक तरफ जहाँ पुलिस के साथ लगातार और छात्र के बीच में नोकझोंक हो रहा है, वो छात्र मांग कर रहे हैं कि हमें राजभवन की ओर कूच करने दें, लेकिन पुलिस का कहना है यहीं तक हो गया, अब आगे बढ़ने नहीं दी जाएगी। जो आदेश उनको ऊपर से मिला है कि पुलिस आगे नहीं जाने देगी। कृषि बिल के विरोध में ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने राजभवन मार्च निकाला है। इसी को लेकर के यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि झड़प हो रही है, पुलिस के साथ नारेबाजी हो रही है। मोदी मुर्दाबाद जो तमाम जो हैं कृषि बिल को विरोध लेकर के लगातार यहाँ पे बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। जन अधिकार पार्टी के सर्वसर्वा हैं पप्पू यादव, उनके नेतृत्व में निकाला गया है छात्र परिषद के। हालांकि पप्पू यादव अभी पहुंचे नहीं हैं, कुछ देर में कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पहुंचेंगे, लेकिन आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें कि वो नारेबाजी कर रहे हैं और तमाम हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर दिखाइए, हमारे सहयोगी से मैं गुजारिश करता हूँ तस्वीर दिखाइए किस तरह से पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए हैं। सुरक्षा में कोई कमी ना हो, पटना का शांति भंग ना हो, इसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से तैयार है। छात्र को रोकने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे हर अधिकारी मौजूद हैं, सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर के दंडाधिकारी से लेकर के हर अधिकारी यहाँ पे अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। हर अधिकारी अपने स्तर से यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि शांति भंग ना हो। सिटी मजिस्ट्रेट लगातार यहाँ का मुआयना कर रहा है और हर पल का जांच, हर पल का अपडेट ले रहा है क्या कुछ हो रहा है। लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पटना पुलिस तैयार है, राजभवन जाने की तैयारी में है। तमाम जो जन अधिकार पार्टी के छात्र हैं वो राजभवन जाना चाह रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है, लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही। पुलिस कह रही इजाज़त नहीं है कि आप यहाँ से आगे बढ़ें। इसी तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ते जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ हो रहा है पटना के जेपी गोलंबर के पास।
ये हुआ क्या, हम लोगों को जो है रोका गया है यहाँ पे गांधी मैदान के मौर्या होटल के बगल में। हम लोग गांधी मैदान से हम लोग जा रहे थे राजभवन की तरफ। राजभवन हम लोग को जाने नहीं दिया गया। ये पुलिस वालों की बर्बरता की वजह से हम लोग यहाँ रुकना पड़ा। हम लोग अपने मांगों को लेकर, किसान की मांगों को लेकर, किसान को समर्थन देने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन में हैं। किसान, पूरे देश के किसान हमारे आंदोलन में। दो माह से कड़ाके की ठंड में वहाँ पे किसान हमारे भाई हमारे जो डटे हुए हैं। हम लोग भी लगातार इसके लिए विरोध कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च करेंगे हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में। लगातार हम लोग अपने जाने नहीं दिया जी। हमारा ज्ञापन गया हुआ है, हमारे 5 लोग गए हुए हैं वहाँ पे। और मैं यही बोलती हूँ कि बिहार की जो प्रशासन है, नीतीश कुमार जी को इतना सोचना चाहिए कि महिलाओं का विंग था, युवा मोर्चा का विंग था, हम अनुशासित होके जा रहे थे। कहीं आपको अगर आज बिहार में इतना राइट नहीं है कि हम राज्यपाल या राजभवन तक जा सकें, तो सोचने की बात है। सारे क्राइम आप रोक नहीं पा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और आप हमें रोक रहे हैं। आप क्राइम रोकिए, फिर रोकिए हमें। आंदोलन तो होगा, समय आने दीजिए। नहीं, हमें तो लाठीचार्ज नहीं की, और प्रशासन ने अगर लाठीचार्ज की होगी तो हमारे जो युवा मोर्चा है उन्होंने कोई अपने तरफ से आगे नहीं बढ़े हैं। वो लोग 2 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। हाँ तो ठीक है, गिरफ्तारी क्या, हम तो जान देने के लिए आए थे। हम थोड़ी सिर्फ गिरफ्तारी से डरते हैं, कल हम जान भी देंगे। कल आप जान भी देंगे। जी बिल्कुल, हमारे किसान मर रहे हैं, और जो देश हित में कार्य होता है वो इसी तरीके से होता है। अंदर एसी रूम में बैठ के नहीं होता है, बीच रोड पे होता है। माननीय नीतीश कुमार जी को मैं इसी से ललकारती हूँ मैं कि आप देखिए किसानों के हित में। आप हैं तो आप आइए हित में। आप पार्टी को सोच रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। आज पूरे देश में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपनी थी, चूँकि जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा जो राजभवन मार्च था, उसमें भी हम लोग आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए किसानों की हक में हम लोग आज लड़ाई लड़ने के लिए निकले थे। लेकिन यहाँ के प्रशासन, नीतीश कुमार अपने प्रशासन को आगे भेज करके जब किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, किसी न किसी रूप में बिहार से या देश में कोई न कोई राजनेता पैदा हुआ। इसी तरह से आज हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद के तमाम साथी लोग राजभवन मार्च में निकले थे, और हमारे पुलिस ने हमारे साथियों को गिरफ्तार किया है। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हम लोग आज उनके जयंती पे हम लोग निकाले थे। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हम लोग खून देने के लिए भी इस किसानों के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार जहां अपराधियों और बलात्कारियों और लुटेरों को गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन जब छात्र अपना हक की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की हक की बात करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये निकम्मी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, अंधी बहरी गूंगी सरकार, ये अपराधियों और बलात्कारियों को संरक्षण देती है, एक छात्र नेताओं को गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजने का काम करता है। हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि हमारे छात्र नेताओं जिनको आप गिरफ्तार किए हैं, हमारे बिहार पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष मनीष कुमार यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, इनके तमाम साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है, ये सरकार के अंतिम कील साबित होगा। अगर हमारे छात्र परिषद के साथियों को नहीं रिहा किया गया तो ये सरकार के ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। ये जन अधिकार पार्टी का पुलिस ने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया और लोगों को लाठीचार्ज भी किया, लेकिन हम लोगों ने, हमारा नारा था, चाहे पुलिस जुर्म जितना भी हम पे करे, हमारा हाथ नहीं उठेगा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। काला कानून वापस लेना होगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। पुलिस प्रशासन नरेंद्र मोदी छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हाय हाय। छात्र विरोधी किसान विरोधी सरकार नीतीश कुमार लगातार बातों पे देख लीजिए किस जब तक ये काला जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा,
तब तक हम ऐसा ही आंदोलन करते रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार हमें जानबूझकर जेल भेजने का काम कर रही है। किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा। देश का हर युवा, देश का हर छात्र, लोगों नहीं लगाइए भाई, देश का हर नागरिक जेल जाएगा। ये किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा और नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी है। और ये हमें मारने की कोशिश है। ये छात्रों की हत्या करने की कोशिश है। नरेंद्र मोदी खोलिए खोलिए। जब तक किसान अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।